मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है। मुकेश जी के साथ इस युगल गीत में दूसरी आवाज किसकी है? तू ही नज़ारों में, नज़ारों में। ये आवाज पहचानने में ज्यादातर लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं। तू ही तो मेरा नील गगन है। कई लोगों को लगता है कि ये गाना मुकेश जी और लता जी ने गाया है, लेकिन इस गफलत ने एक गायिका को अपने करियर में वो ऊंचाई नहीं पाने दी जिसकी वो हकदार है। जागे नजर का ख्वाब है जैसे। ये गाना राजेंद्र कुमार और वैजंती माला की सुपरहिट फिल्म साथी का सदाबहार गाना है, जिसे लता मंगेशकर ने नहीं बल्कि सुमन कल्याणपुर ने गाया था। तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नज़ारों में। इस फिल्म के बाकी युगल गाने और सिंगल गाने लता जी ने ही गाए थे, लेकिन जो गाना फिल्म का सबसे हिट गाना बना और फिल्म में 2 बार आया, उसे लता जी ने क्यों नहीं गाया और ये गाना सुमन कल्याणपुर को कैसे मिला, यही बताने वाले हैं हम इस खास पेशकश में। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। फिल्म संगीत में रफी साहब की गायकी के अंदाज को कॉपी कर कई गायकों का करियर संवर गया, लेकिन लता मंगेशकर जी की आवाज के कारण एक गायिका का करियर बर्बाद हो गया। प्यार से रोशन आँख उठाए। हम बात कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर जी की। हमको है पता जो तुम्हारी दास्तां की। उनकी गायकी में ठहराव था। बचपन से कड़े रिहर्सल के चलते उन्होंने सुरों को साध रखा था और गीत के इमोशंस को अपनी आवाज से साकार कर देने की उनकी काबिलियत भी काबिले तारीफ थी। लेकिन वो फिल्म संगीत के उस आसमान को कभी नहीं छू पाई जिसकी वो हकदार थी। शास्त्रीय गायन की समझ, मधुर आवाज और लंबी रेंज जैसी खासियतें होते हुए भी वो कभी लता जी की परछाई से मुक्त नहीं हो पाई। सुमन कल्याणपुर की बात करने से पहले जरा इस गाने की बात कर लेते हैं। महके आंचल मेरा, मेरा प्यार भी। ये गाना 1968 में बनी हिंदी फिल्म साथी का है। ये फिल्म 1961 की सुपरहिट तमिल फिल्म पालम पझमम का रीमेक थी। जब निर्देशक सीवी श्रीधर ने इस फिल्म के लिए नौशाद साहब को संगीत देने का प्रस्ताव दिया तो ओरिजिनल फिल्म का संगीत सुनकर उन्होंने मना कर दिया। नौशाद ने निर्देशक श्रीधर को एक चिट्ठी लिखकर कहा कि वो इस फिल्म में पालम पझमम के संगीतकार विश्वनाथन और राम मूर्ति की जोड़ी के संगीत जैसा जादू नहीं कर पाएंगे। हालांकि बाद में जब गीतकार विश्वनाथन ने ही उनसे साथी फिल्म में संगीत देने का अनुरोध किया तो नौशाद मान गए। इसके लिए उन्होंने मजरूह सुल्तानपुरी से गीत लिखवाए, जिन्होंने बहुत कमाल के गीत लिखे। नौशाद अपनी फिल्मों में शास्त्रीयता और स्थानीयता के मेल से संगीत रचते थे। उन्होंने अवध की कजरी, दादरा, ठुमरी और चेती के बीच से ऐसी ऐसी धुनें निकाली और उनको दुनिया भर में पहुंचाया जो तब तक अवध के कोठों और छोटी महफिलों में ही कैद थी। ये धुनें सुनने में भले ही सहज लगती है, लेकिन इनके गायक का शास्त्रीय संगीत में निपुण होना जरूरी था। तू ही नजरों में जाने तमन्ना। नौशाद जी की इसी काबिलियत के कारण उन्होंने अपने करियर में केवल 67 फिल्मों में ही संगीत दिया, जिनमें से 35 सिल्वर जुबली, 12 गोल्डन जुबली और 3 डायमंड जुबली साबित हुई। 67 में से 50 फिल्मों में सुपरहिट संगीत देने का यह रिकॉर्ड शायद ही कोई तोड़ पाएगा। मुझ पे लटे बिखराए, मेरा प्यार भी। साथ ही में राजेंद्र कुमार और वैजंती माला का लीड रोल है और उनके लिए नौशाद जी ने मुकेश जी और लता जी को बतौर गायक साइन किया था। उनके अलावा सिमी गरेवाल और पहाड़ी सान्याल की भी भूमिकाएं महत्वपूर्ण थी। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है। राजेंद्र कुमार और वैजंती माला पर यह गीत 2 बार आता है, एक बार हैप्पी वर्जन में और दूसरी बार सैड सॉन्ग के रूप में। तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजर। इन दोनों पर फिल्माए गए ये गीत हिंदुस्तानी संगीत की शास्त्रीयता और पाश्चात्य संगीत की हारमोनी के मेलजोल का नायाब नमूना है। नौशाद ने इस गीत में वायलिन ग्रुप के स्ट्रिंग सेक्शन, सैक्सोफोन और स्पेनिश गिटार की जुगलबंदी से जबरदस्त स्ट्रीमिंग पैटर्न इजाद किया और संगीत के जानकारों के मुताबिक ये कभी ना भूलने वाला अनुभव देते हैं।
इस गीत के पहले नौशाद जी ने लता जी के साथ 3 शानदार सोलो रिकॉर्ड कर लिए थे, लेकिन इस भावनात्मक गीत की रिकॉर्डिंग करने के लिए उन्हें लता जी की डेट्स नहीं मिल पा रही थी। नौशाद जी को ये काम तय वक्त में पूरा करना था, इसलिए उन्होंने साथी के इस गाने के लिए लता जी का विकल्प खोजना शुरू कर दिया। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है। जिस दौर की ये बात है, उस दौर में अक्सर ये होता था कि लता जी जिन गीतों को नहीं गाती थी या जिन फिल्मों का बजट कम होता था, वो गीत और फिल्में सुमन कल्याणपुर जी को ऑफर हो जाती थी। शिकवा सरकार हजारों बार तुम्ही से करते थे ना नफरत। ऐसा इतनी बार हुआ कि अगर कोई और गायिका होती तो लता जी की प्रतिद्वंदी बन जाती, लेकिन स्वभाव से बेहद सरल सुमन कल्याणपुर कभी ये नहीं कर पाई। महके आंचल मेरा, मेरा प्यार भी तू। सुमन जी से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि उनकी और लता जी की आवाज़ के कारण उनको क्या-क्या दिक्कतें आईं, तो वो विनम्रता से बोली कि मैं लता जी से काफ़ी प्रभावित थी। अपने कॉलेज के दिनों में मैं उनके गाने गाया करती थी। मेरी आवाज़ नाजुक और पतली थी। जब मैं प्रोफेशनली गाने लगी, तो कई बार रेडियो पर मेरा नाम नहीं बताया जाता था। दोनों की आवाज़ में समानता के कारण कई बार अखबारों और ग्रामोफोन रिकॉर्ड में भी मेरी जगह उनका नाम दे दिया जाता था। शायद इससे और अधिक भ्रम पैदा हो गया। पर्वत पर्वत तेरी बाहें। साथी फिल्म में एक डॉक्टर की कहानी है जो कैंसर के इलाज की रिसर्च के दौरान अपनी पहली पत्नी को खो देता है और फिर अपनी आंखों को। इसमें वैजंतीमाला का डबल रोल था। इस फिल्म में वैजंतीमाला और राजेंद्र कुमार की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब प्यार दिया था। केश जी ने इसमें राजेंद्र कुमार के लिए और सुमन कल्याणपुर ने वैजंतीमाला के लिए दर्द भरे नगमों को आवाज दी थी। इन दोनों गायकों की आवाज में इतनी गहराई थी जिससे सुनने वाले बंद कर रह गए। इसीलिए ये गाना आज भी सुना जाता है। नजारों में लेकिन फिल्म से जुड़े सभी लोगों के श्रेष्ठ प्रदर्शन के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल नहीं हुई। दरअसल उस दौर के दर्शकों को एक नए तरह का एंटरटेनमेंट और संगीत चाहिए था, जिसके लिए राजेश खन्ना, किशोर कुमार और आर डी बर्मन की तिकड़ी पूरी तरह तैयार थी। इनके तूफान में बॉलीवुड के कई स्थापित नाम उड़ गए, लेकिन ये गाना बचा रह गया और आज भी इस गाने के चाहने वाले कम नहीं हुए हैं। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में। बहरहाल इस पेशकश में इतना ही दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।